हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है घड़ा और उसकी सच्चाई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी से गांव के पास एक सुंदर नदी बहती थी। गांव के लोग नदी के पानी से अपनी प्यास बुझाते और फसलों को सींचते। इस नदी पर बने एक पुराने कुएं के पास दो बड़े घड़े हमेशा रखे रहते थे। दोनों घड़ों का काम हर दिन कुएं से पानी भरकर गांव के लोगों को देना था। इनमें से एक घड़ा नया था और एक सुंदर था, चमकता हुआ हर दृष्टि से अच्छा। दूसरा घड़ा थोड़ा पुराना था, जिसके किनारे पर एक दरार थी। जब भी उससे पानी लाया जाता, रास्ते में आधा पानी गिर जाता। नए घड़े को इस बात पर बड़ा गर्व था कि वह पूरा पानी गांव तक पहुंचा देता। वहीं पुराना घड़ा अपनी दरार की वजह से शर्मिंदा रहता। वह सोचता, मेरी वजह से ये काम आधा अधूरा रह जाता है, मैं बेकार हूँ। एक दिन पुराना घड़ा दुखी होकर नदी के पास बैठा और उसने अपने मालिक गांव के बुजुर्ग किसान से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने काम में असफल हूँ। मेरी दरार के कारण आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है। किसान ने मुस्कुराते हुए घड़े की बात सुनी और कहा, तुम्हें सच का पता नहीं है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। किसान ने घड़े को कुछ कुएं से उठाया और उसे नदी की ओर ले गया। जैसे ही वे रास्ते पर चलने लगा, किसान ने कहा, अपने रास्ते की बाईं ओर देखो। पुराने घड़े ने देखा कि बाईं ओर रास्ता हरियाली से भरा हुआ था। वहाँ फूल खिले हुए थे जो हवा में मीठी खुशबू फैला रहे थे। किसान ने समझा, ये हरियाली तुम्हारी वजह से है। जब जब तुम्हारे दरार से पानी गिरा, मैं इन पौधों को सींचता गया। मैंने जानबूझकर तुम्हारे रास्ते पर फूलों के बीज बोए थे और तुम्हारी वजह से ये फूल खिल रहे हैं। ये सुनकर पुराना घड़ा अवाक रह गया। उसे अपनी दरार पर गर्व होने लगा। उसने समझा कि उसकी कमी भी किसी के लिए आशीर्वाद बन सकती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हर व्यक्ति की अपनी एक विशेषता होती है। जो चीज़ हमें अपनी कमी लगती है, वह किसी के जीवन में खुशी ला सकती है। अपनी कमियों को अपनाइए और अपनी ताकत बनाइए। धन्यवाद दोस्तों।